हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके जो हेटर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके हेटर्स आपके लिए इतने ज़्यादा जेलस क्यों हैं और क्यों आपकी ऊर्जा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए आपका मन बहुत ज़्यादा डगमगा रखा है। ये देखिए आपको तो यूनिवर्स ने इतना ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों ने देखिए आपके लिए पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज कर दी थी। तो आप उस जगह से खड़े हुए हो जहाँ पर आप टूट गए थे, बिखर गए थे। आपने उस एक से शुरुआत करी है जो इन लोगों को अब बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपने कैसे दोबारा से आप उठकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए इन लोगों ने तो आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है पास्ट में, आपके साथ कपट किया है, छल किया है, आपको प्यार में धोखा मिला है। इस तरह से धोखा मिला है कि आपने सोचा कि सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बिखर गया, लेकिन देखिए फिर भी यूनिवर्स ने आपको समेटा है। तो इसी वजह से फिर आप उठे, आपने देखिए पीछे मुड़ के देखा। पहले आप अपने पास्ट को देख रहे थे, फिर आपने आगे मुड़ के देखा, तो आपने देखा कि लाइफ में अभी आशा की किरण बची हुई है। और आपके जीवन में देखिए जो ये लोग चाहते थे पास्ट में कि इक्वल गिव एंड टेक ना हो, तो हो सकता है कि आप नई लाइफ में आए हो, आपने उन लोगों को छोड़ दिया है और आप अपनी नई जर्नी में हो, नए लोगों के साथ आप घुल मिल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। या आपकी लाइफ में देखिए कुछ इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, या कोई आप प्रेम संबंधों में बंध रहे हो, शादी के बंधन में बंध रहे हो, तो आपके रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में देखिए खुशियां आ रही हैं। तो इन्हीं खुशियों को ये लोग देखिए ग्रहण लगा देना चाहते हैं और आपको इस एनर्जी में डालना चाहते हैं कि जिससे कि आपके जो काम हैं, अधूरे काम आपके जीवन के, वो अधूरे ही रह जाएं और कभी पूरे ना हो। और आपको इस तरह की टेंशन में डालना चाहते हैं कि आप अपने कर्मों को आगे ना ले जा सको, आप अपने कार्य आगे ना बढ़ा सको। तो इसी वजह से देखिए आपका मन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मानसिक टेंशन आपको बहुत ज़्यादा चल रही, मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब हो रखा है और आपके काम जो अधूरे रह गए हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो देखिए यूनिवर्स तो आपको बोल रहे हैं कि आप सोचिए मत। आपके देखिए सोचने की ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रात रात को उठ रहे हैं, अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। आपके कुछ काम हैं जो नहीं बन रहे हैं क्योंकि आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, नेगेटिविटी सेंड की जा रही है। तो आपके लिए तो देखिए यूनिवर्स खड़े हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप जहाँ खड़े हो आप वहीं से शुरू कीजिए, आप वहीं से शुरुआत कीजिए। और देखिए कुछ लोगों ने शुरुआत कर भी दी है, नई लाइफ में स्किप हो गए हैं, पुरानी लाइफ को उन्होंने छोड़ दिया है। तो इसी वजह से ये जो पास्ट के हेटर्स हैं आपके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं कि ये आपको दोबारा से एंटरटेन करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, जिससे कि आप इनसे बातें करो और ये आपकी ऊर्जा को चुरा सके। तो देखिए आपने इनसे बातें नहीं करनी है, इनके नो कांटेक्ट में है तो इनको नो कांटेक्ट में ही रखना है, इनके साथ संपर्क नहीं रखना है। देखिए आपके जीवन की खुशियों को देख के दोबारा से जेलस फील कर रहे हैं। पहले ही इन लोगों ने पास्ट में आपका बहुत कुछ लूटा है, धन हड़पा है, आपके साथ छल कपट किया है, चोरी करी है और आपको बिल्कुल निहत्था छू कर दिया। लेकिन आपने देखिए दोबारा से शुरुआत करी है, तो अब आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां आ रही हैं कि बहुत दुख के बाद आपके लाइफ में खुशियां आ रही। देखिए आप जीरो से शुरू हुए हो, एक स्टार से आप शुरू हुए और यहाँ तक का जो आपका सफ़र है ये ऐसा ही नहीं था। हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड। तो ये लोग तो अब आपको हाई प्रिस्टेस देख रहे हैं कि कैसे आपने अपनी ऊर्जा को समेटा, कैसे आप इतने आगे बढ़ गए, कैसे आपके जीवन में इतनी ज़्यादा परिवर्तन आ गए कि आप बैलेंस बनाना सीख गए हो लाइफ में। तो ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, अपनी खुशियों पे ध्यान नहीं है, अपने दुखों पे ध्यान नहीं है। तो इनके जीवन में जो है आपका ही रोल है कि आप क्या कर रहे हो। लगातार इनकी आंखें आप ही पर गड़ी हुई हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो देखिए ये जो हेटर्स हैं इनकी ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक फील हो रही है, आप अपसेट हो रहे हो, आपके अधूरे काम हैं जिनको आप कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन आप कभी कभी आप पास्ट की ऊर्जा में स्टक हो जा रहे हो। और ऐसे लोग आपको देखिए कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या किसी न किसी तरीके से इनके
बारे में आपको थर्ड पार्टी से पता चल रहा हो, या थर्ड पार्टी का आपको पता चल रहा हो कुछ, तो इस तरह से देखिए कुछ चीज़ें आपको लाइफ में पता चल रही हैं, या आप इनके उसमें एनर्जी फील्ड में आप एंटर हो रहे हो, या ये आपके एनर्जी फील्ड में एंटर हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके मन को परेशान कर रही है। तो अभी आपके दुख का कारण ये नहीं है कि आपके काम नहीं बन रहे। देखिए आपके काम धीरे धीरे बन रहे हैं, आपके लाइफ में उम्मीद है, आगे आशा है, होप है, लेकिन ये लोग आपको फिर से डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए आपको आगे भी नहीं बढ़ने देना चाह रहे। ओ माय गॉड। तो देखिए आप तो अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप बहुत थक गए हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते, ऐसे लुटेरों से जो आपके दिल में खंजर भोंक देना चाहते हैं। इस तरीके से खंजर भोंक देना चाहते हैं कि आप अपने आप को कितना भी कोशिश करो बचाने की, लेकिन इन्होंने सोच रखा है कि आपको दुख देना है, आपको टेंशन ही देनी है, आपको आगे बढ़ते नहीं देखना है, आपसे जेलस करना है तो जेलस ही करना है। पता नहीं ये कौन सी मिट्टी के लोग हैं, कौन सी दुनिया से आए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के लिए गड्ढा खोदने आए हैं, दूसरे से ईर्ष्या करने आए हैं। तो इनको पता नहीं क्या मिलेगा, आपको तकलीफ देके, आपको दुख में डाल के, आपको पेन देकर, आपसे जेलस करके, लेकिन ये लोग कर रहे हैं और ये हमेशा करते रहेंगे। तो आपको तो इनके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा तो बदल गई है, इस तरह की ऊर्जा हो गई है कि आपके जीवन में देखिए कोई एंट्री हो रही है किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, किसी अपॉर्चुनिटी की भी हो सकता है। तो आपके लाइफ में देखिए कुछ न्यू एंट्री हो रही है, इस तरह की एंट्री हो रही है कि आपने ग्रैब करना है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, आने वाले टाइम को। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आ रही हैं जो यूनिवर्स के द्वारा दी हुई है। ओ माय गॉड। तो ये तो कन्फर्मेशन हो गया है, बिल्कुल ही कन्फर्मेशन है कि आपके लाइफ में आप विवाह बंधन में बंधने वाले हो, या फिर आपके लाइफ में कोई सोलमेट है, पार्टनर हैं जिनके साथ आप रिश्ते में बंधना चाहते हो। तो देखिए आपके इस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, आपके परिवार को आगे न बढ़ने दिया जाए, आपके संबंध न बने किसी के साथ, आपके रिश्तों में दरार, इतनी ज़्यादा जेलसी का फैक्टर कि जल जल कर उस आग में ये लोग मर जाएंगे। तो इनकी जो जलन है उसका धुआं तो देखिए यहाँ तक आ रहा है। ओ माय गॉड डेविल। तो आपकी खुशियों को देखिए, खुशियां भी हैं आपकी और ये डेविल भी आपके पीछे है। तो मिक्स एनर्जी इस तरह से आ रही है कि आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इंटरफेरेंस, और ये नेगेटिविटी आपके लाइफ में अभी है। तो आपने इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर करने के लिए मंत्र जाप करना है, ईश्वर के नज़दीक जाना है, और हमेशा अपने आप को किसी मंत्र के जाप के अंडर में रखना है, जिससे कि आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बनी रहे। ऑरा को आपने जो है क्लिंस करना है, और मेडिटेशन करना है, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है, और कॉर्ड कटिंग करनी है। ये जो गंदे लोग जो आपको याद आ रहे हैं, देखिए आप अपसेट हो रहे हो, कई बार आपका मन खराब हो रहा है, आप दुखी हो रहे हो, आप टेंशन में हो रहे हो, तो आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। ऐसे लोगों से अगर आपने कॉर्ड कटिंग नहीं करी तो ये लोग आपके एनर्जी फील्ड में आते रहेंगे और आपको आपके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आपके लिए जो देखिए आपके कुछ ऐसे समारोह होने वाले हैं, उत्सव होने वाले हैं आपके घर में, सेलिब्रेशन, नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत पावरफुल ऊर्जा में हो। और आपके लिए देखिए इस तरीके के लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो खुशियां लेके आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, एबेंडेंस, तो एवरीथिंग। लेकिन ये दिल को खंजर भोंकने वाले लोग, ये आपके पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं कि आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। तो देखिए आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना है, इन लोगों को कम से कम याद करना है। इनको जब भी आप याद करोगे तो आपकी एनर्जी जो है ड्रेन हो जाएगी। और देखिए कुछ ऐसी फीमेल लेडी है आपके पीछे जो नहीं चाहती है कि आपके घर परिवार बसे, अपना कंट्रोल करना चाहती है, या उसको खुशी नहीं है आपको आगे बढ़ता देख, उसको खुशी नहीं है। आपके जीवन में जो लोग आ रहे हैं उनको देख के बहुत ज़्यादा जेलस है। तो ये ऐसी कंट्रोलर लेडी है जो आपको कंट्रोल करना चाहती है। आपके जीवन में देखिए बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां आ रही हैं, ओ माय गॉड, आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए खुशियां आ रही हैं। लेकिन जो ये कंट्रोलर लेडी है ये ही नेगेटिव है, यही एक डिवाइन है, डेविल सोल है,
जिसका कंट्रोल आपके ऊपर चल रहा है। तो ये इस प्रकार की महिला है जो आपके कामों में रुकावट डालने के लिए तांत्रिकों के पास जाती है, या फिर ये ऐसे गुरुओं के पास जाती है जहाँ से कि ये आपके होने वाले कार्यों को रोक सके, आपके मार्ग में बाधा डाल सके। तो इस तरह की ये दुष्ट महिला है, या फिर ये कोई मेल भी हो सकता है जो फीमेल एनर्जी में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, कि खुशियों को आने से देखिए डेविल रोक रहा है। आपकी सेलिब्रेशन आ रही है, खुशियाँ, और आप अपने आप को देखिए प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर ये जो है आपके दिल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखिए अपने आप को मजबूत बनाना है। कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, लेकिन आपको मन में ठानना है कि आपको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है। जब आप ईश्वर की शरण ले लेते हो तो फिर आप ऐसे गंदे लोगों से बच जाते हो। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपके देखिए अपने लाइफ में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आप एडजस्टमेंट कीजिए। आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लाइफ में आगे ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में अभी दुख है, तकलीफ है। आप इसलिए दुखी हैं कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें देखिए आपके लिए नहीं हो पा रही हैं। तो आपको एडजस्टमेंट करना है लाइफ में। और देखते हैं, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। शायद आप कंफर्ट जोन में हो गए हो। ये कंफर्ट जोन आपका डर भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा भी रहे हो कि आपके काम होंगे कि नहीं, आपके लिए जो खुशियाँ आ रही हैं वो होंगी कि नहीं। क्योंकि ये जलने वाले लोग इतने ज़्यादा जेलस हैं, इतने ज़्यादा कि इनके जलन की जो आग है उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा है। इतना ज़्यादा उड़ता हुआ दिख रहा है कि इनको तो इनका बस चले तो वहीं पर वो सारी चीज़ों को ही समाप्त कर दे, इनका बस चले तो आप ही को समाप्त कर दे। तो इस तरह से देखिए खंजर भोंकना चाहते हैं, बिल्कुल ही आपको समाप्त कर देना चाहते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटी आ रही है। तो देखिए आपको एक जगह बैठना नहीं है। यही एक सिचुएशन है जहाँ पर आप थोड़ा सा ढीले पड़ गए तो ये लोग आप पर हावी हो जाएंगे, आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देंगे। तो अभी आपको स्टैंड लेना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और आप जो सोच रहे थे कि नथिंग विल कम, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा खराब होती है। हर एक परिस्थिति व्यक्ति के लिए सही बन जाती है एक समय बाद। दुख थोड़े समय के लिए आता है लेकिन टल जाता है। तो अभी आपका बहुत ज़्यादा टेंशन का दौर चल रहा है। आपको पता है कि ये लोग आपसे जलन कर रहे हैं। आपके विवाह उत्सव होने वाले हैं, आपके घर में सेलिब्रेशन होने वाली। देखिए कोई आ रहा है आपके जीवन में, विवाह बंधन में बंधने वाले हो आप। नया प्यार आ रहा है आपके जीवन में, नए लोग आ रहे हैं, उसी को ये रोक देना चाहते हैं। देखिए लेकिन आपके लाइफ में तो प्रॉस्पेरिटी है, आगे खुशियां हैं, तो कैसे रोक सकते हैं ये लोग आपको। लेकिन देखिए कंफर्ट जोन से बाहर आना है। दिस शो दैट, जैसे टॉरस है, टॉरस राशि क्या होती है, बहुत ज़्यादा उदासीन होती है। कभी कभी गुस्सा आता है तभी भड़कते हैं, तभी एक्शन ले लेते हैं तो ले लेते हैं, बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं। तो आपका भी मूड ऐसे ही हो रहा है, या फिर आप एक्शन ओरिएंटेड बन जाओगे तो आप फिर बैठते नहीं हो, और अभी आप बैठे हो तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सरेंडर टू द डिवाइन। आपने देखिए डिवाइन को सरेंडर करना है। सरेंडर करते रहिए डिवाइन को, और हमेशा अपनी ऑरा को क्लिंस करते रहिए, अपने चक्रास को एक्टिवेट करते रहिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए जब जब आप पास्ट के लोगों को याद करेंगे, जितनी बार आप याद करेंगे, जहाँ जहाँ पर आप याद करेंगे, तो वहाँ वहाँ पर देखिए आपको तकलीफ तो होगी। तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि आप उनको याद कर रहे हो। तो आप उनको याद कर रहे हो तो ये लोग आपकी ऑरा फील्ड में हैं। आप, क्योंकि आपको तो इन्होंने मिटा दिया था, पहले मिटाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन आप उस राख से उठकर खड़े हुए हो। तो आप उस राख से ऊपर उठे हो। लेकिन अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना मिटाने के बाद फिर आप हाई प्रिस्टेस कैसे बन गए, कैसे बन गए आप हाई प्रिस्टेस, और कैसे फिर आपके जीवन में उत्सव आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अपनी दोबारी काली क्रियाओं को करने में लगे पड़े हैं। काली तांत्रिक क्रियाएं, स्पेल कास्ट, पता नहीं आपके लिए क्या क्या की चीज़ें करी जा रही हैं पीठ पीछे, ताकि आपके जीवन की खुशियों को रोका जाए। तो आपको देखिए इन लोगों को ध्यान नहीं रखना है अपने मन में। कभी भी इनकी याद आए तो इनको याद नहीं करना है, इनके चेहरे को आपने याद नहीं करना है, लोगों से इनके बारे में बातें नहीं करनी है। अपने दिल से इन लोगों को निकाल देना है, कॉर्ड कट करना है, जिससे कि आपकी ऊर्जा में ना आ पाए। फिर धीरे धीरे ये लोग आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। बी ग्रेटफुल। देखिए यूनिवर्स ने आपको साथ दिया है, यूनिवर्स तो आपके लिए खड़े हैं, तो आपके सारे काम बनेंगे धीरे धीरे। ये तो इनकी करतूतें हैं जो ये करते रहेंगे। 7722 आस्क फॉर हेल्प।
हेल्प आप ईश्वर से देखिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। वरना ये देखिए डेविल एनर्जी इज़ अ वेरी डेंजरस एनर्जी, जो एक अच्छे खासे व्यक्ति को खा जाती है, समाप्त कर जाती है। तो ये इस तरह के लोग हैं। और देखिए ये तो दिल तोड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने पास्ट में भी दिल तोड़ा था। तो अब आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप को प्यार करना है। आज तक आपने जिन लोगों को प्यार किया, उन्हीं ने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको चीट किया। जिसको आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा चाहा, सबसे ज़्यादा समय दिया, उसी ने आपके दिल को तोड़ा है। देखिए, तो आपको सेल्फ केयर करनी है। किसी को आपने प्यार देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को देना है सबसे पहले प्यार। कमिटमेंट, ये कमिटमेंट देखिए आपने अपने आप से किया था, लेकिन आप भूल गए, आप अपने को ही भूल गए दुनिया की दौड़ में। आपने सबको खुश किया, सबको चाहा, घर परिवार सब कुछ बसाना चाहा, लेकिन देखिए आपने अपने को कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो अब समय है कि सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने को खड़ा कीजिए, अपने को प्यार कीजिए। जब आप अपने को प्यार करेंगे तो लोग भी आपकी तरफ इसी तरह के आएंगे जो आपको प्यार करेंगे। तो जब तक आप ऐसे रोने धोने की एनर्जी में रहेंगे, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। 1515, कीप योर ड्रीम। सपने आपने जो देखे थे वो पूरे नहीं हुए, बिखर गए, टूट गए, लोग आ गए उसके बीच में, दुष्ट लोग। तो अब आपको उन्हीं सपनों को दोबारा से खड़ा करना है, और वही सपने देखिए आपकी लाइफ में अब आगे आएंगे। 5555 ये दिखाता है आपको ग्राउंडेड होना है। ग्राउंडेड मीन्स देखिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने बैलेंस स्टेज में नहीं हो, आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं है। आपको यह देखना है कि आप लाइफ में जो काम कर रहे हो उसको आप ग्राउंड लेवल से आप उठे हुए हो, लेकिन आप ग्राउंडेड नहीं हो, क्योंकि आप इन लोगों के बहकावे में आ जाते हो। तो आपको बारीकियां पता नहीं है चीज़ों की। अपने आप को आपने इतना डीप लेवल तक ले जाना है जहां आप समझ सको कि सामने वाले की क्या चाल है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है तो उसके पीछे क्यों दे रहा है, अगर वो प्यार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो इतना आपको इस लेवल तक पहुंचना है। तो अपने आप को आपने इतना ग्राउंडेड बनाना है कि लोग आपकी जड़ को ना समझ पाए कि आपकी जड़ अंदर से कितनी मजबूत है। तो देखिए आपने अपनी जड़ को मजबूत करना है, क्योंकि जड़ें जितनी मजबूत होती है, धरती में जितना फैली होती है, वो आसमान की बुलंदियों को उतने ही स्पीड से, उतनी ही आगे तक पहुंचता है। तो आपको भी अपनी जड़ों को मजबूत करना है, इतना अंदर से डीप आपको होना है कि कोई आपकी जड़ को ना पढ़ पाए। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और देखिए इसमें आपका रूट चक्र हील हो रहा है, और आपका थ्रोट चक्र भी, इसमें आपका रूट चक्र हील हो रहा है और थर्ड आई चक्र हील हो रहा है। तो आपको अपने थर्ड आई और रूट चक्र को हील करते रहना है, क्योंकि देखिए डेविल है तो हमेशा डेविल का अटैक सबसे पहले रूट चक्र पे होता है। जब आपका रूट चक्र डीएक्टिवेट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मरने लगता है। और थर्ड आई तो देखिए आप हाई प्रिस्टेस बन गए हैं, एंड द थर्ड आई चक्र शोज कि आपको तो लाइफ में वो सब चीज़ें दिखने लग गई हैं जो पहले नहीं दिखती थी। अब आप समझ रहे हो, लोगों को जान रहे हो, लोगों की इंटेंशन को आप पहचानने लग गए हो कि कौन है वो ऐसे दुष्ट लोग जो आपके पीछे पड़े, जो आपकी खुशियों को नहीं देखना चाहते। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप जान रहे हैं, आप पहचान रहे हैं इन सब चीज़ों को। और देखिए आपकी सोचने की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आप सोच बहुत रहे हैं। आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो गाइज आपको रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। और देखिए इसमें सारी राशियां आई हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो इसमें सारी की सारी राशियां इंक्लूड हैं। और देखिए आपको अपने रूट चक्र को हील करना है, थर्ड आई आपका एक्टिवेट हो रहा है, और आपको अपने 7 चक्रास को ही एक्टिवेट करना है, उन सब के ऊपर काम करना है। क्योंकि जो डेविल का अटैक होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसी से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का पाथ अपनाना पड़ेगा। और अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है। और देखिए इसमें आपको 777 करके भी आप क्लेम कर सकते हैं, 222, क्योंकि बैलेंस आपका बहुत ज़्यादा डगमगा रखा है। अभी आपको वेट करना है, आपकी खुशियाँ आने वाली हैं लाइफ में। 222 करके क्लेम कीजिए इसको, 444, 111, जो भी एंजल नंबर आप सोचते हैं कि आपको लाइफ में सूट कर रहा है इस टाइम पर। देखिए
क्योंकि आपकी न्यू जर्नी को भी दिखाता है, नई सेलिब्रेशन को दिखाता है। आप 666 करके इसको क्लेम कीजिए। वीनस का नंबर है, क्योंकि आप एबेंडेंस को ऐसी रिसीव कर रहे हैं लाइफ में। देखिए यूनिवर्स आपको खुद ही पैसे दे रहे हैं, भर भर के आपके जीवन में प्रचुरता आ रही है, आपके जीवन में परिपूर्णता आ रही है। तो आप परिपूर्ण हो रहे हो हर चीज़ से। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।